नमस्ते। के योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है अनुलोम विलोम प्राणायाम। वैसे तो ये प्राणायाम बहुत ही आसान है, लेकिन इसका नियमित अभ्यास आपके मन और बुद्धि को एकाग्र करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस प्राणायाम को करते हैं। पहले हम जानेंगे कि इस प्राणायाम करने की सही विधि क्या है, उसके बाद इसके लाभ, इसकी सावधानियां, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। आसन की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। अभी मैं यहाँ जिस आसन में बैठा हूँ उसको सुखासन कहते हैं। यदि आपको ज़्यादा देर तक ज़मीन पर बैठने में परेशानी है, दिक्कत हो रही है, तो इस प्राणायाम को आप कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। और इस प्राणायाम की एक अच्छाई कह लीजिए है ये कि आप इसको लेट कर भी कर सकते हैं। पीठ के बल लेट जाएं शवासन में और ये प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आपका गर्दन सीधा हो। ऐसा न बैठें, क्योंकि इस तरह से जब हम बैठते हैं तो हमारा जो फेफड़ा होता है वो सिकुड़ जाता है, तो हम ज़्यादा जो ऑक्सीजन या हवा इंटेक नहीं कर पाते हैं। अब जब हम ऐसे बैठते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो हमारा फेफड़ा ओपन रहता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हवा अंदर लेते हैं, हम अपने फेफड़े को फैलाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। अनुलोम विलोम को इंग्लिश में अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। इसमें एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरी नाक से बाहर करते हैं, फिर दूसरी नाक से सांस लेते हैं और पहली नाक से बाहर करते हैं। ये सिंपल प्राणायाम है। तो सीधा बैठ जाएंगे, बायां हाथ बाएं घुटने पे, हथेलियां ध्यान मुद्रा में, दाहिने हाथ से ये मुद्रा बनाएंगे हम, और फिर राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे हम और बाएं नोस्ट्रल से सांस अंदर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल कैसे होता है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्वास लंबी होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए। देखिए, और मन में आप काउंटिंग करिए कि कितनी देर तक आप श्वास अंदर ले रहे हैं और उतनी ही देर तक श्वास आप बाहर करिए। ये काउंटिंग बहुत ही आवश्यक है। देखिए, मैं यहाँ पे मन में काउंटिंग करूँगा। यहाँ मैंने 15 तक काउंट किया और सांस अंदर लिया, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से हम सांस छोड़ेंगे। ये काउंटिंग 15 तक रही। श्वास जितनी देर में श्वास अंदर लें उतनी देर में छोड़ें श्वास बाहर। अगर बाहर श्वास छोड़ते वक्त थोड़ा टाइम ज़्यादा जाता है तो और भी बेटर है, और भी अच्छा है, लेकिन वैसे एक एक का अनुपात रहना चाहिए। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने ये बताया है कि 1 और 2 का अनुपात या 1 और 4 का अनुपात बेटर होता है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1 और 1 का मतलब कि 10 सेकेंड, कोई होते हैं 10 सेकेंड में श्वास अंदर लेते हैं, तो ठीक है 10 सेकेंड में श्वास अंदर लीजिए और 10 सेकेंड में ही बाहर करिए। तो जो टाइमिंग होनी चाहिए आपकी वो सेम होनी चाहिए। एक बार फिर से करते हैं। यहाँ मैंने दोनों नोस्ट्रल से सांस लिया। दोनों नोस्ट्रल से लेंगे तो एक सेट होता है। पहले लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ये एक सेट होता है। ऐसा शुरुआत में आप 10 सेट करिए। इसके बाद
डेली एक एक सेट बढ़ाते जाइए और 50 तक होने पर आप रुक जाइए। और ये 50 का सेट आप करेंगे तो एक परफेक्ट प्राणायाम हो जाएगा आपका ये। अब इस प्राणायाम के लाभ के बारे में बात करते हैं। हम अपने शरीर के ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं, ब्रेन से। जब हम इस प्राणायाम को नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है और हम चीज़ों को याद रखने में और चीज़ों को याद करने में बहुत ही सहायक होता है। इसके बाद नीचे आते हैं, कफ कारक जो रोग हो गए, नज़ला हो गया, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, कोल्ड हो गया, गले में कफ हो गया, उसको ये दूर करता है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, फेफड़े मजबूत करता है, आपको पाचन तंत्र सुधारता है, डायबिटीज़ दूर करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। आपके शरीर की जो कहा जाता है कि 72,000 से ज़्यादा नाड़ियाँ हमारे शरीर में, उनको एक क्लीन करता है, शुद्ध करता है। पूरे नर्वस सिस्टम को ये टोन अप करता है, मजबूत करता है। और लकवा के रोगी जो हैं, पैरालिसिस के जो रोगी हैं, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। अगर वो नियमित रूप से इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर वो ठीक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कितना फ़ायदा, कितना लाभ लिए हुए ये प्राणायाम। अब हम बात करते हैं इस प्राणायाम को किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पृथ्वी पे जो भी मनुष्य श्वास ले रहा है, हर उस मनुष्य को ये प्राणायाम करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप इस प्राणायाम को अपने जीवन में अवश्य लाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि इसका लाभ अत्यधिक लोगों को मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।